बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। डॉक्टर जाकिर नाइक से फेसबुक लाइव सेशन में एक आदमी ने इंतहाई दिलचस्प और अहम सवाल किया था। सवाल करने वाले ने कहा था कि अगर डॉक्टर आपको कोई ऐसा काम करने का मशवरा दे जो दीन इस्लाम की तालीमात के ख़िलाफ़ हो या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुखालिफ हो तो क्या करना चाहिए। सवाल करने वाले ने कहा था कि मेरी बीवी हामला है और उसे डॉक्टर ने कहा है कि वो बाएं जानिब करवट लेकर सोया करे, लेकिन दीन इस्लाम ये हुक्म देता है कि हमें दाएं जानिब करवट लेकर सोना चाहिए। तो क्या मेरी बीवी डॉक्टर का हुक्म माने और बाएं जानिब करवट ले ले, या फिर इस्लाम का हुक्म मानते हुए डॉक्टर की बात की परवाह किए बगैर दाएं जानिब करवट लेकर सोए। I asked this question because my wife, she's pregnant, has been advised by the gynecologist to lay down by directing towards her left side, in order for the baby to have blood circulation. But I heard डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि दीन इस्लाम की रोशनी में इस पर बहुत वाज़ेह अहकामात हैं और ये बहुत अच्छा सवाल किया गया है और इस पूरे मामले को 5 कैटेगरीज में तकसीम करके समझाया जा सकता है। यानी कि पहला अमल फर्ज है, दूसरा मुस्तहब है, तीसरा अमल मुबाह है, चौथा अमल मकरूह है और पांचवा अमल हराम है। basically in Islam there are 5 categories of things. One is which is fard, which is compulsory. One which is mustahab, as we say, as sunnah, which is recommended. The third is mubah, that is permissible, optional. And the fourth, it is mustahab. The fourth is makruh, that is discouraged. And the fifth is haram, which is prohibited. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर कोई शख्स तमाम फर्ज को पूरा करता है तो उसको पॉजिटिव पॉइंट मिल जाते हैं, अगर कोई उन फर्ज को पूरा नहीं करता तो उसको नेगेटिव पॉइंट मिलते हैं। यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट से मुराद नेक अमल और बुरा अमल है। दूसरी चीज मुस्तहब या सुन्नत है, अगर आप इस पर अमल करें तो आपको पॉजिटिव पॉइंट मिलेंगे और अगर आप अमल नहीं करते तो आपको नेगेटिव पॉइंट नहीं मिलेंगे और ना ही पॉजिटिव पॉइंट। तीसरी चीज मुबाह है, जो कि यानी कि उसको परमिसिबल कहा गया है, जिसका मतलब है कि उसकी इजाजत है। अगर आप करना चाहें तो कर लें, नहीं करना चाहते तो ना करें। अगर आप करेंगे तो कोई ख़ास सवाब नहीं है और अगर आप नहीं करेंगे तो कोई ख़ास गुनाह भी नहीं है। चौथा अमल मकरूह आमाल है, अगर कोई इंसान मकरूह काम नहीं करता तो उसको पॉजिटिव पॉइंट मिलेंगे और अगर कोई आदमी मकरूह अमल करता है तो उसकी कोई सज़ा नहीं है, मगर इसे इंतहाई नापसंदीदा कहा गया है। और पांचवा अमल हराम काम है, अगर आप वो करेंगे तो आपको नेगेटिव पॉइंट मिलेंगे, बहुत ज़्यादा गुनाह मिलेगा और अगर आप वो नहीं करेंगे तो अल्लाह आपको इसका अजर देगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इन 5 चीज़ों को डॉक्टर की हिदायत की रोशनी में देख लेते हैं। अगर कभी डॉक्टर आपको कोई ऐसा काम करने को कहे जो दीन इस्लाम के मुताबिक पहली कैटेगरी यानी कि फ़र्ज शुमार होता है तो ऐसा खुशी से कर लेना चाहिए। Either you have to fast, the doctor tells you or not. So doctor tells you something which is fard. Whether doctor tells you or not, you have to do it. और अगर कभी डॉक्टर ऐसी हिदायत दे जो दीन इस्लाम की रोशनी में मुस्तहब या फिर सुन्नत हो तो फिर भी उन्हें कर लीजिए, क्योंकि मिसाल के तौर पर डॉक्टर कभी कहे कि आप पानी बैठकर 3 सांसों में पिएं, आपकी सेहत के लिए अच्छा है, यही सुन्नत भी कहती है, लिहाजा ऐसा कर लेना चाहिए। अगर कभी डॉक्टर की हिदायत ऐसी हों जिसमें मुबाह वाला अमल करना पड़ रहा हो, इसमें भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि मुबाह वो काम होते हैं जो इंसान कर ले तो कोई बात नहीं और अगर ना भी करे तो भी कोई बात नहीं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि असल मसला आता है आखिरी 2 कैटेगरीज में, जो कि मकरूह और हराम है। अगर कभी डॉक्टर मकरूह काम करने को कहे तो क्या करना है, डॉक्टर हराम काम करने को कहे तो क्या करना है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर डॉक्टर कोई मकरूह हिदायत देता है जिसके मुताबिक आपको कोई मकरूह काम करने पर मजबूर किया जा रहा हो तो इस सूरत में ठहर जाइए, रिसर्च कीजिए, उलमाए कराम से बात कीजिए और उसके बाद फैसला कर लीजिए। लेकिन अगर आप वो काम कर भी लेते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अपनी जान बचाने के लिए मकरूह अमल से गुजरना अपनी जान कुर्बान कर देने से अफजल है। लेकिन डॉक्टर की हिदायत में कोई भी मकरूह कदम उठाना है या नहीं, ये फैसला आप अकेले नहीं, उलमाए कराम से मशवरा करने के बाद करेंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि सबसे अहम कैटेगरी 5वीं कैटेगरी है, यानी कि हराम आमाल। अगर डॉक्टर की हिदायत ऐसी हो कि आपको हराम काम करने पर मजबूर किया जा रहा हो तो उस सूरत में क्या किया जाए। मिसाल के तौर पर कोई डॉक्टर आपको कहता है कि आप जितने बीमार हो चुके हैं, आपकी सारी बीमारी का हल एक ही है कि आपको शराब पीना पड़ेगी। दीन इस्लाम की रोशनी में शराब पीना हराम है।
तो ऐसी सूरत में आपको चाहिए कि मुकम्मल रिसर्च करें, तहकीक करें कि आपकी जो बीमारी है क्या उसका वाहिद हल सिर्फ और सिर्फ आखिरी हल शराब पीना ही है। अगर ऐसा ही है तो आप शराब पी सकते हैं, क्योंकि कुरान पाक में मुतादिद जगहों पर ऐसा आया है, अल्लाह ताला ने इसकी इजाज़त दी है। और डॉक्टर जाकिर नाइक के मुताबिक जब किसी इंसान पर कोई बीमारी आ जाए तो उस पर उस बीमारी के हल की खातिर दुनिया की ऐसी चीज़ें जिन्हें हराम करार दिया गया है वो उस वक्त के लिए सिर्फ बीमारी से निमटने के लिए हलाल हो जाती हैं। Is it really true? If the doctor is telling you to do something which is generally haram, anything which is haram, but because your life is in danger, automatically that becomes halal for that time. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में 4 मकामात पर इसी तरह से ऐसा हुक्म दिया है। Allah says in the Quran in no less than 4 different places. In Surah Baqarah chapter 2 verse number 173, in Surah Ma'idah chapter 5 verse number 3, in Surah Nahl chapter 16 verse 115, and Surah Anam chapter number 6 verse number 145, that if unwillingly you disobey Allah subhanahu wa ta'ala, then Allah is Rahman or Rahim. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इसकी मिसाल ऐसे है कि अगर आप एक किसी कश्ती पर सफ़र कर रहे हैं और कई दिनों के लिए आपको समंदर में ही रहना है और खाने पीने को सब कुछ ख़त्म हो गया है और खाने के लिए सिर्फ और सिर्फ सूअर का गोश्त ही दस्तयाब है, तो उस सूरत हाल में सिर्फ उस वक्त के लिए जब तक आप समंदर में हैं तो सूअर का गोश्त खाना हराम नहीं होगा और ये आपके लिए हलाल बन जाएगा। मगर जो ही आप समंदर से खुश्की पर आएंगे तो आप फिर से सूअर का गोश्त नहीं खा सकते, भले आपको उसका जायका ही पसंद क्यों ना गया हो। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कभी भी किसी ऐसी सूरत में होने के बावजूद मुतबादिल तलाश करना बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर अगर किसी को ठंड लग जाती है और उसे डॉक्टर कहता है कि तुम थोड़ी शराब पी लो तो तुम्हारी ठंड ख़त्म हो जाएगी, तो उससे बेहतर है कि आप शराब को नज़रअंदाज करें और उससे बचते हुए शहद पी लें। शहद उससे ज़्यादा गर्म है, लिहाजा बेहतर मुतबादिल तलाश करना बहुत ज़रूरी है। Have honey, honey will keep you more warm. So if there is an alternative for the thing requested by the doctor, do the alternative. डॉक्टर जाकिर नाइक ने वाज़ेह किया कि अगर किसी इंसान को अपनी जान बचाने के लिए हराम चीज़ खाना या पीना पड़े या ऐसे किसी अमल से गुजरना पड़े तो कुरान पाक के अहकामात की रोशनी में इसकी इजाज़त दी गई है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अब आ जाते हैं सवाल की जानिब, जिसमें यह पूछा गया है कि क्या हामला औरत बाएं जानिब करवट लेकर सो सकती है या नहीं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये सुन्नत है कि दाएं जानिब करवट लेकर सोया जाए, मगर अगर कोई औरत हामला है और उसे डॉक्टर ने बताया है तो वो बाएं जानिब भी करवट लेकर सो सकती है, इसमें कोई बुराई नहीं है, ना ही ऐसा करने में कोई गुनाह है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल करने वाले से मुखातिब होते हुए कहा, लिहाजा आपकी अहलिया जब तक हामला हैं वो बाएं जानिब करवट लेकर डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक सो सकती हैं और ऐसा करने में कोई गुनाह नहीं है। और यूं डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक पूछे गए सादे से सवाल का इंतहाई गहराई और तफसील के साथ खूबसूरत जवाब दिया। दोस्तों, टीम हम कदम इस वीडियो के आखिर में आपसे एक सवाल करना चाहती है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने मुख्तलिफ आमाल के 5 दर्जे बताए हैं, यानी फ़र्ज, मुस्तहब या सुन्नत, मुबाह, चौथा मकरू और 5वां हराम। दोस्तों, इनमें से आप खुद को किस दर्जे पर रखते हैं? आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़्यादातर आमाल कौन से होते हैं? क्या आप तमाम फ़राइज़ पूरा करते हैं या आप सिर्फ सुन्नत पूरी करते हैं, या फिर आप मुबाह या फिर खुदा न खास्ता आप कुछ मकरू और हराम काम भी कर रहे हैं? अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए, और अगर आप मकरू या हराम काम कर रहे हैं तो दिल ही दिल में इस बात का इरादा भी कीजिए कि आप आइंदा वो आदत या काम तर्क कर देंगे। दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। याद रखिए कि टीम हम कदम आपके लिए डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से अंग्रेज़ी ज़बान में की गई गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा लाती है। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए।